दूसरे लोग आपको दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। सच हमेशा अलग ही होता है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस बारे में है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सौरभ मर्डर केस, मेरठ। तो मेरठ केस के बारे में, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है उसकी सारी स्टोरी आप सब ने देखी होगी, सुनी होगी। मैंने भी सारी चीज़ें सुन ली हैं, और जो उसमें कहानी में नए नए ट्विस्ट आए हैं मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ऐसा है करके। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगी सच ही होगा सब कुछ, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट सो गाइस, इस केस में सबसे पहले बात करने से पहले मैं इसके 3 कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं। साहिल, मुस्कान और सौरभ। सौरभ वो है जिसका मर्डर हो चुका है, साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया है। तो अभी वो दोनों जेल में हैं, और मुस्कान और साहिल जो है वो नशे के आदी हैं। तो वो मतलब अभी जेल में थोड़ा सा परेशान हो रखे हैं कि उनको नशा नहीं मिल रहा है। तो और ऐसा मैंने सिर्फ न्यूज़ चैनल में सुना है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने की मांग कर रहे हैं। पता नहीं अब कौन सी साजिश करने की सोच रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया क्योंकि ये कोई रूल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो मम्मी पापा हैं वो कहाँ इन्वॉल्व हैं। ये बात सौरभ के मम्मी और बहन ने की है कि हो सकता है कि इसमें जो मुस्कान के मम्मी पापा भी हैं, मुख्य जो आरोपी हैं वो भी हैं। जो साजिश कर रखी है वो इन लोगों ने मिलके करी है, नहीं तो अकेले मुस्कान ऐसा नहीं कर सकती थी। बट मुस्कान और साहिल ने बहुत ही दर्दनाक मौत दी है सौरभ को। ऐसा कोई मतलब कौन करने की भी नहीं सोच सकता, मतलब उन लोगों ने वैसे काम किए हैं। बट और ये इतनी सी बात थी कि उसको नशा ना मिलने के उससे उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में जो दिखाया गया। एंड गाइस, इस केस से मेरे को एक चीज पता चली है कि जो देखा जाता है ना, जो दिखाया जाता है आप लोगों को, हमेशा वो सच नहीं होता है। तो इस केस ने वो कहावत को मतलब सत्य साबित कर दिया है कि जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सच हो। क्योंकि सबसे पहले जो हमने ये केस स्टार्टिंग में देखा था, तो मम्मी पापा जो थे वो लेकर गए हैं मुस्कान को सरेंडर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन। बट अब मतलब पूरे केस ने पलटवार कर दिया कि ये सच नहीं था। सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन में जिसने रिपोर्ट करी थी वो है जिनको इन्होंने बुलाया है बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वो ड्रम को डिस्पोज करने के लिए उन लोगों ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करी थी इस बारे में। लेकिन उसके तुरंत बाद जो मम्मी पापा हैं वो अपनी बेटी को लेकर के सरेंडर करवाने के लिए पहुंच गए हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि साजिश पूरी की पूरी मम्मी पापा, मुस्कान और इन तीनों ने करी है, और साहिल को इसमें मोहरा बनाया गया है सौरभ को मारने के लिए। बट क्योंकि जहाँ तक है सब लोगों ने मतलब एक रीज़न दिया है कि जैसे सौरभ के मम्मी और बहन ने बोला है कि जो सौरभ पैसे भेजता था वो सौरभ के मुस्कान के मम्मी पापा के अकाउंट में और मुस्कान के अकाउंट में भेजता था, जिनसे उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, सब कुछ खरीदा। और अब जो है मुस्कान, वो जब सौरभ वापस आया तो वो मुस्कान के मम्मी पापा से अपने पैसे वापस मांग रहा था, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन लोगों ने ये सारी की सारी साजिश रची और सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। और जो साहिल है उसको सिर्फ यूज किया है सौरभ को मारने के लिए। अब आगे तो ये सब चीजें पुलिस ही बताएगी जब पूरी सारी चीजों की जांच होगी उसके बाद। बट ये सारी चीजें कही हैं सौरभ के मम्मी और बहन ने। तो ऐसा देख के ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पे नए नए केस मतलब नई नई चीजें खुल रही हैं, इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहाँ पर जब मुस्कान के जो जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था सौरभ के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, उन लोगों का बयान भी आया है कि नहीं, उन लोगों ने बाद में बोला है, पहले हमने बताया है। पुलिस ने भी यही बात कही है। तो जहाँ तक है पूरी साजिश लग रही है कि मम्मी पापा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बट अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले जाकर सरेंडर करवा दिया है। ये सारी चीज़ें मीडिया में इस तरीके से उछाली गई हैं कि हमने अपनी बेटी को करवा दिया है, और वो लोगों ने अब मुस्कान की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं। तो हो सकता है कि
उनके ऊपर कोई चीज़ें ना हो, बट जो जो चीज़ें नए नए खुलासे हो रहे हैं उनसे लगता है कि मुस्कान के मम्मी पापा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक है मतलब वो साजिश का थोड़ा सा हिस्सा तो है ही है। और मुस्कान तो इसकी पूरी की पूरी जो जो कातिल बोलते हैं वो मुस्कान ही है। मुस्कान ने सारी चीज़ें ले रखी हैं, क्योंकि मुस्कान का कहना ये भी है कि सौरभ मुझे टाइम नहीं दे पाता था, बट वो ये नहीं समझ रही है कि जो सौरभ था वो टाइम किसके लिए, मतलब जो पैसे कमाने के लिए वो उतनी दूर गया था वो किसके लिए गया था। क्योंकि वो जितने भी पैसे थे वो अपने पास तो रखता नहीं था, वो सीधे मुस्कान को या उसके मम्मी पापा को भेज देता था। यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी नहीं भेजता था। सबसे मेन है कि वो मुस्कान को और मुस्कान के मम्मी पापा को भेजता था। तो मतलब मुस्कान का मैं तो सोचती हूँ माइंड सेट कैसा होगा कि वो बहुत मतलब कैसी बातें कर रही है कि वो मुझको टाइम नहीं देता था। क्योंकि जहाँ तक है कि वो जब कमाता था बेचारा तो पैसे तो तुझे ही देता था। तो ये चीज़ें वो पता नहीं समझ ही नहीं पाती है। और उसने साहिल को भी खाली यूज़ किया है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसा देखा था, पुलिस वालों ने कहा कि अगर मुस्कान से पूछा कि तुम साहिल से शादी करना चाहती थी, तो उन्होंने बोला नहीं, शादी का कोई हमारा इरादा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मतलब एक तरीके से वो लड़की कैसी थी कि वो सौरभ को यूज़ कर रही थी सिर्फ पैसों के लिए, और साहिल को वो यूज़ कर रही थी सिर्फ टाइम के लिए, और सौरभ को मारने के लिए उसने तो यूज़ करा ही करा कि मतलब वो। लेकिन मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब मुस्कान किस टाइप की लड़की है, उसका माइंडसेट किस टाइप का है कि वो अगर उसको मतलब सौरभ से कोई प्रॉब्लम थी, उसको साहिल के साथ ही ऐसे रहना था, तो उसको डिवोर्स दे देती, जाए कुछ भी कर देती, बट ऐसे मारना। लेकिन अब तो वो जेल में ही है एंड उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। और मम्मी पापा ने भी उसकी तरफ से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है कि हमारी ये बेटी गंदी है और उसने ही ये सब काम कर रखे हैं, तो हम ना उसको वकील देंगे ना कुछ। वो लोग एक बार मिलने भी नहीं गए हैं जेल में मुस्कान से। बट जो साहिल है, साहिल की नानी आई है वहाँ मिलने के लिए, उसने बोला है कि इसने गलत काम किया है। बट मतलब साहिल एक अच्छा लड़का था, अब है तो नहीं, अब था वो, क्योंकि साहिल अच्छा लड़का था, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा एक दरिंदा बन चुका है। जब उसने मर्डर किया है, बॉडी को पीसेस किए हैं, तो ऐसा कोई एक इंसान नहीं कर सकता, मतलब एक इंसान ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है। कोई हैवान ही होगा जो एक बॉडी को आप मतलब इस तरीके से काटते हो। डॉक्टर्स की बात अलग होती है, मैं डॉक्टर्स से नहीं कह रही हूँ ये सब चीज़ें, बट कोई मर्डर करने के बाद इस तरीके की चीज़ें करे तो वो इंसान नहीं, हैवान ही होता है। तो अब वो अच्छा इंसान पहले था, अब ऐसा ही कहना पड़ेगा। और उसके जो आस पड़ोस के लोग थे, पुलिस वालों ने उनसे भी बात करी, तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि मतलब वो आस पड़ोस के लोग भी कि साहिल वो बहुत अच्छा लड़का था, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा काले जादू इन चीज़ों के पीछे मतलब ज़्यादा था, क्योंकि उसकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी जिनसे वो बहुत प्यार करता था। और मुस्कान ने इसमें फ़ायदा उठाया है साहिल का, कि साहिल को उसकी मम्मी बन के बात करी मुस्कान ने, और बोला कि मुस्कान के करीब जाओ, उससे अफेयर करो। और उसके बाद फिर वो उसने सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानी, ऐसा मैंने वीडियो में देखा कि स्नैपचैट के जरिए मुस्कान उससे बात करती थी उसकी मम्मी बनकर, और मुस्कान ने कहा कि मुस्कान के पास जाओ और उससे अफेयर करो, एंड वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा मतलब मेरे को अच्छा लगेगा, उसकी मम्मी को अच्छा लगेगा कि अगर तुम उसके साथ मतलब रिलेशन में रहोगे। तो साहिल ने सिर्फ वो ही काम करा जो उसकी मम्मी ने कहा, यानी कि मुस्कान ने कहा। और लास्ट में जब ये मर्डर केस से 1-1.5 महीने पहले की बात है, जो पुलिस ने स्नैपचैट खोल के उनकी सब कुछ देखी है, तो उसमें पता चला है कि जो मुस्कान है उसने मम्मी बन के ही बोला है अगर तुम्हें मुस्कान के साथ रहना है तो तुम्हें सौरभ को मारना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में जो साहिल का माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ गया था और उसने मतलब मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया है। बट मर्डर होता है, चाहे वो मतलब एक अच्छा इंसान भी था तो कोई भी बात नहीं है ये, क्योंकि अच्छा इंसान वो मर्डर से पहले ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम कर रखा है, बहुत ही दरिंदगी से उस बेचारे को मारा है। तो यहाँ पर सब समझ में मेरे को ये आता है कि माँ बाप सारे सब लोग वहाँ पे मिले हुए थे, और मुस्कान और साहिल को तो एक सजा होगी। सौरभ ने बिलीव किया एक ऐसे इंसान के ऊपर जो उसका था ही नहीं कभी। उसने 2016 में जब उनसे शादी करी थी अपने घर वालों के खिलाफ, लेकिन मुस्कान उस तरीके से बन ही नहीं पाई, उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई कि मतलब
वो इतनी दूर जा रखा है सिर्फ मुस्कान के लिए, और मुस्कान उसको बोलती है कि मेरे को टाइम नहीं दे पाता है। बस इसी चीज़ में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बट कहानी में शायद और कुछ भी बात होगी, तो अगर मेरे को नए नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ नया लगता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड गाइस, आज बस इतना ही, मेरे को इतना ही पता चला कि मुस्कान के मम्मी पापा भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सौरभ के मम्मी और बहन ने ये बात बोली, तो मेरे को लगा कि ये चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। एंड इस पूरे केस को आगे चल के हम भी देखते हैं, आप भी देखिए क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। इसका मेरे को एक ही सीख मिलती है कि जो आपको देखी है ना, मतलब वो सच नहीं है। जो हमेशा दूसरे लोग आपको दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। सच हमेशा अलग ही होता है, कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। तो इसी बात पे हम लोग ये वीडियो आज एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय गाइस।